नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। देश में पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। प्रशांत भूषण मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट घुटनों पर आके कह रहा है कि आप हमसे माफ़ी मांग लीजिए, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आप हमको सज़ा दे दीजिए, कोर्ट उनको समय दे रहा है 2 दिन का कि नहीं नहीं आप माफ़ी मांग लीजिए। 24 तक उनको समय है, 3 दिनों का समय है। आप बताइए कि ये कभी संभव था? अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा दीजिए। कोर्ट कह रहा है कि आप हमसे माफ़ी मांग लीजिए, समय हम आपको दे रहे हैं, माफ़ी मांग लीजिए। जिसको दोषी साबित किया गया है मानना का, वो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमको सज़ा दीजिए। सोचिए, जस्टिस कर्णन ने भी इसी तरह से कहा, माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था, उनको 6 महीने की जेल कर दी गई थी और हम सब खड़ा नहीं हुए। इसी को लेकर पिंकी सरैया ने एक पोस्ट लिखा कि प्रशांत भूषण, आपकी इज्जत तो बढ़ गई है, आप लेकिन 2 चीज़ के लिए ज़रूर माफ़ी मांगी। एक तो जो आपने जस्टिस कर्णन के खिलाफ पोस्ट किया था, जब उनको अवमानना का दोषी मानकर 6 महीने के लिए जेल भेजा गया था, जबकि वो हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन्होंने गंभीर एलिगेशन लगाए थे, चिट्ठियाँ लिखी थी, सबूत दिए थे। और दूसरा, आपने अंधा आंदोलन के बहाने एक ऐसे फासिस्ट सरकार को सत्ता में ला दिया जिसके आप भी शिकार हैं। सोचिए, इस देश के जितने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको जस्टिस कर्णन के साथ अगर वो खड़ा होते तो इस तरह के सब हालात नहीं पैदा होते। और सोचिए कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी आए थे। आज एक और बड़ी खबर बता रहा हूँ, कोर्ट के संबंधित ही बताऊंगा। यतो धर्मस्तो जय, मतलब जहाँ धर्म है वहीं जीत है। यतो धर्म अस्ततो जय। अशोक चक्र के नीचे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये लिखा होता है, जहाँ धर्म है वहीं जीत है। जबकि अशोक चक्र के नीचे था सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होगी। तो सोचिए किस तरह से जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को एक लिस्ट जारी किया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 6 जजों के नाम की सूची जारी की गई। लेकिन यहाँ पहले भी इस पर सवाल उठते रहे हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, और इसीलिए लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को पूरी विश्वास, देखिए 4 जजों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक याचिका दायर की गई थी कि जो गगोई हैं, रंजन गोगोई, उनके खिलाफ जांच की जाए, उन्होंने कुछ गलत फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, कहते हो कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। और जब वो जज थे तब 2 साल पहले याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई ही नहीं हुई। तो क्या समझिए कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के खिलाफ सारे फैसले जो हैं वो भी जजमेंट से आते हैं। उदित राज ने कल जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। कल प्रशांत भूषण के समक्ष में बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज खड़े थे। जस्टिस लोया का मामला उठ रहा है। 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन जब अगर इतिहास के इस मोड़ पर नहीं बोलूँगा तो मैं अपने कर्तव्य को सही नहीं निभा पाऊँगा। जो भी कोर्ट, तो लगातार जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को जज ने जिस तरह से कहा है कि किस तरह से वो प्रशांत भूषण को बचा रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें आ रही है। जस्टिस कर्णन के साथ तमाम सवर्ण समाज के लोग हैं जो खड़े हुए थे, वो आज खड़े हैं, लेकिन बहुजन समाज के जस्टिस कर्णन के साथ ये लोग खड़े नहीं हुए थे। तो रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। और लगातार पहली बार देश में हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोषी को कि भैया माफ़ी मांग लो। इसीलिए लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने घुटनों पर है, उसकी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और वो चाहता है कि वो माफ़ी मांग ले। और इसीलिए जितेंद्र नारायण सिंह ने एक पोस्ट लिखा है, डूबते को तिनके के सहारे की खोज और नायक ही नहीं महानायक बनने की हड़बड़ी। संदर्भ प्रस्थान, भारत में इस समय 4-5 धाराएं हैं। अपर कास्ट हिंदू और कॉर्पोरेट के गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठन यानी ढंके की चोट पर दक्षिणपंथी विचारधारा के प्रतिनिधि। अपर कास्ट हिंदुओं और कॉर्पोरेट गठजोड़ का उदारवादी चेहरा प्रस्तुत करने की कोशिश करती कांग्रेस और उसकी जैसी अन्य पार्टियां जो समय समय पर जनेऊ और राम नामी ओढ़ लेती है। 2 तरह के वामपंथी वे जिन्हें क्रांति उम्मीद छोड़ दी है, इसी व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं। दूसरे वे वामपंथी जिन्होंने क्रांति की उम्मीद नहीं छोड़ी है, इसके लिए अभी भी जी मर रहे हैं। दलित बहुजन आंदोलन, जिसका मानना है कि उसका मानना सच भी है। उपयुक्त 3 मूलतः जाने अनजाने ब्राह्मणवाद के पोषक हैं जो दलित बहुजनों की शोषण उत्पीड़न का मूल वजह है। 5वें वाले का एक हिस्सा दलित बहुजनों के इस तर्क एवं तथ्य को एक हद तक स्वीकार करता है कि ब्राह्मणवाद देश का एक मुख्य दुश्मन है। उसने दलित बहुजन को एक हद तक एका महसूस करते हैं। ब्राह्मणवादी विरोधी बहुजन दलित आंदोलन इस देश में सबसे ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है। प्रशांत भूषण इसी मिडिल कड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचिए किस तरह से लगातार बहुजन समाज के लोगों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है।
और जब सवर्ण समाज के लोग सत्ता में आते हैं, जब सवर्ण समाज के लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करते हैं, तो किस तरह से बच जाते हैं। सोचिए, प्रशांत भूषण को बचाने के लिए पूरा सवर्ण समाज एकजुट हुआ, लेकिन जस्टिस कर्णन के साथ नहीं हुआ। हम बहुजन समाज के लोग भी खड़े नहीं हुए। तो सवर्ण अन्याय भी कर सकता है, सवर्ण अन्याय के खिलाफ लड़ भी सकता है, लेकिन बहुजन समाज के लोग अन्याय के खिलाफ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। सोचिए, आपकी हमारी 2M दर्जे की नागरिकता है इस देश में, और सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो टैग लाइन है कि जहाँ धर्म है वहीं जीत है, तो सत्यमेव जयते की जगह आपको धर्म के हिसाब से यतो धर्मस्तो जया, ये लगातार आज सोशल मीडिया पर फॉलो हो रहा है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट घुटनों पर है और वो दोषी को कह रहा है कि हमसे माफ़ी मांग लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये वही पैनल है जिसने अयोध्या साकेत पर कहा था कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई याचिका दायर करने की, और 1-1 लाख का जुर्माना किया था। वही गवई साहब हैं, वही मिश्रा जी हैं, और उसी बेंच को प्रशांत भूषण से कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हमको सज़ा दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपको समय दे रहे हैं। तो अब भी लगता है कि कोलिजियम सिस्टम से बने जज बहुजन समाज के लिए न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कोलिजियम सिस्टम ठीक है? हमें नहीं लगता कोलिजियम सिस्टम ठीक है। और भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि वो 100% नेपोटिज्म, परिवारवाद और आरक्षण की वजह से चुन के आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो एक रिश्तेदार हैं, वो उनको कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ ने अपना एडवोकेट जनरल बनाया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।